हेलो एवरीवन, आज की क्लास है इम्पॉर्टेंट उन लोगों के लिए जो लोग एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस या किसी भी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज की क्लास में हम आपको बताएंगे रेशियो प्रोपोर्शन में कौन कौन से क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि हमने इसमें वही क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और जिनके आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। मैं अंजलि शर्मा अब वीडियो स्टार्ट करती हूँ और इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि क्वेश्चन ऑप्शंस के साथ भी होंगे, साथ में उसके ट्रिक्स भी बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। और ये पार्ट 1 है, सारे क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो टॉपिक है ये रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात का टॉपिक है। इसमें पार्ट 1 में हमने कुछ 12 क्वेश्चन लिए हैं और देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देख लीजिए कि इफ x is to y is equal to 5 is to 2, 8x plus 9y is to 8x plus 2y, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। मतलब कि देखिए अगर हम इसको x is equal to 5 और y equals to 2 पुट कर दें, ये वैल्यूज नहीं है, ठीक है, ये इसकी वैल्यूज नहीं है, बट अगर हम ऐसे पुट करेंगे तब भी हमारा आंसर वही रहेगा। तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 5/2 है, तो x इज इक्वल टू 5 एंड y इक्वल्स टू 2 इसे पुट कर दें तो यह आ जाएगा 8। पहले तो मैं इसको उतार लेती हूँ, 8x अपॉन 8x प्लस 9y और ये है आपका 8x प्लस 2y, ठीक है। x इज इक्वल टू 5 पुट कर देते हैं और y2 पुट कर दें, x5 प्लस y2 पुट कर दें तो कितना आएगा, देखिए 40 प्लस 18, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा 40 प्लस 4, क्लियर। अब हमें क्या करना है कि इनको प्लस कर देना है, तो ये आ जाएगा 58 और ये कितना हो जाएगा 44। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों, तो इसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। 29 is to 22 मीन्स इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर। तो ऐसे हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें है द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ स्कूल ग्राउंड टू इट्स विड्थ इज 5:2। मतलब लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है 5:2, ठीक है। तो अगर किसी भी ग्राउंड की अगर ये 5x है तो ये 2x हो गई। अब यहाँ पे विड्थ दे रखी है, यानी चौड़ाई 40 दे रखी है, तो 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40/2 मीन्स हो गया 20। अब इससे पूछा गया है लेंथ मतलब 5x का मतलब 5 इंटू इसे पुट कर देंगे 20, 100 मीटर आंसर करेक्ट है, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर। तो ऐसे हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी इज टू रूट ए बी इज इक्वल टू 4:1 वेयर a इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0। a इज टू b बताना है और ये बताना है इनमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जाम में आता है। इसको समझ लीजिए कैसे करना है। इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगेगा, C&D रूल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपका ये क्वेश्चन कभी गलत ना हो और आप ये तरीका भी सीख जाएं, ठीक है। तो अभी हमने इसको ऐसे फॉर्म में लिख लिया, दिस बाई दिस इज इक्वल टू 4/1। अब देखिए हमें इसे कन्वर्ट करना है a प्लस बी होल स्क्वायर में, मतलब स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हम यहाँ पे इसको लिख दें 2 into 2 ऐसे, तो ये वाला 2 अगर हम यहाँ ले लेते तो आ जाता a प्लस बी अपॉन, देखिए ये यहाँ ले लेंगे ऐसे और ये इज इक्वल टू हो जाता है 2/1, मतलब एक 2 तो यहाँ चला गया और जो दूसरा है 2/1 वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें C&D रूल लगाएंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड। इसमें क्या होता है कि अगर कोई वैल्यू मैं यहाँ लिख देती हूँ, देखिए a/b इज इक्वल टू
C अपॉन डी है सपोज, तो ये हो जाएगा A प्लस बी अपॉन A माइनस बी इज इक्वल टू C प्लस डी अपॉन C माइनस डी। मतलब इसमें इसको जोड़ देंगे, ये ऊपर आ जाएगा, और इसमें इससे घटा देंगे, नीचे आ जाएगा। ऐसे सेम इसमें करेंगे, दिस प्लस दिस और दिस माइनस दिस। ठीक है, ये C एंड D रूल है। इसको अब ये रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे, तो कितना होगा A प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी अपॉन A प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी इज इक्वल टू, यहाँ भी करना पड़ेगा 2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1। तो ये हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए को क्या लिख सकते हैं, रूट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये तो वैल्यू आ गई थी 3/1, तो ये 3/1 हो गई। अब देखिए स्क्वायर दोनों में है, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू रूट 3/1। ठीक है, अब हमने ऐसे लिख लिया। अब इसमें दोबारा हम C एंड D रूल लगा देंगे, तो C एंड D रूल जब दोबारा लगाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ कर देती हूँ, रूट ए प्लस रूट बी अपॉन, यहाँ पर बी ऊपर प्लस होगा, रूट ए माइनस रूट बी, और रूट ए प्लस रूट बी, अब माइनस करेंगे नीचे, माइनस रूट ए प्लस रूट बी हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, देखिए कुछ कट रहा है, रूट बी से रूट बी कैंसिल हो गया, रूट ए से रूट ए कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 2 रूट ए, यहाँ लिख देती हूँ 2 रूट ए अपॉन, अब देखिए इसमें क्या कैंसिल हुआ, ए से कैंसिल हो गया, तो 2 रूट बी आ गया यहाँ इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, लेकिन हमें चाहिए क्या, ए इज टू बी चाहिए। ए इज टू बी निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, तो ये इधर हो जाएगा ए अपॉन बी, और इधर क्या हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन हम पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए और भी ज़्यादा लिखना पड़ रहा है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 रूट 3 अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब ये कितना हो गया 4 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4 माइनस 2 रूट 3। अब ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 प्लस रूट 3 अपॉन नीचे से भी 2 कॉमन लिया, 2 माइनस रूट 3, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ए इज टू बी की वैल्यू क्या आ गई 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। मतलब आंसर क्या करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही इजी है, इसको समझ लीजिए कैसे करना है। देखिए ए और बी दे रखा है, ए और सी दे रखा है, ए बी सी निकालना। देखिए इस क्वेश्चन में गलत होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, और गलत क्यों होता है, क्योंकि देखिए ए बी दे रखा है, ए सी दे रखा है। अब इसको करने का तरीका क्या है, जो चीज आपको दी है, मतलब दोनों में जो कॉमन है, उसको हमेशा सेंटर में लिखिए। तो देखिए ए यहाँ दिया है, यहाँ पर भी ए दिया है, तो उसका सेंटर में लिखिए, बी यहाँ लिख दीजिए, सी यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ए के नीचे क्या लेना है 2:1। अब ए के साथ 2 है, तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 1 आ गया। ठीक है, ए सी कितना है 1:3, तो ये 1 आ गया, 3 आ गया। अब इसे सॉल्व कैसा करना, देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया। ठीक है, अब 1:2:6, लेकिन अब इसमें क्या आंसर हो सकता है, तो पहले ए फिर बी फिर सी। देखिए 1 2 6 तो ये बी भी दे रखा है, लेकिन बी आंसर नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारा ए तो 2 है। अब हम इसको पूरा अरेंज कर लेते हैं ए बी सी के उसमें, तो ए हो गया 2, बी हो गया 1 और सी हो गया 6, तो 2 1 6 यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, मोस्टली क्वेश्चन में ए बी दिया होता है, बी सी दिया होता है और डायरेक्ट हम निकालते हैं। तो यहाँ पे लेकिन कैसे दे दिया है, ए बी दे दिया है और ए सी दे दिया है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 5।
5 भी बिल्कुल फर्स्ट की तरह ही होगा, x इजिकल टू 3, y इजिकल टू 4 इसे पुट कर देना है और आंसर डायरेक्ट निकाल लेना है। देखिए कैसे करते हैं, ये वैल्यूज नहीं है, ये रेशियोज हैं इनके, लेकिन पुट करके आंसर आ जाता है 4। इसमें हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं, x इजिकल टू 3 माइनस वाई 4, ठीक है, 2 इंटू एक्स इजिकल टू 3 एंड y इजिकल टू 4। ये कितना हो गया 12 माइनस 4 और ये हो जाएगा 6 प्लस 12, तो ये हो गया आपका 18 और ये हो गया 8, ठीक है। अब ये 2 से कट हो जाएगा, 4:9, 2 से कट कर दिया तो 4:9 मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को करना कैसे, एक्स वाई दे रखा है, वाई जेड दे रखा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3z की वैल्यू निकालनी है और ये बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, पहले हम एक्स वाई और जेड, यानी कि ये 3 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे y दे रखा है, यहाँ भी y दे रखा है, कॉमन तो y है, तो हमें y के नीचे क्या लिखना है 3 और 4 ऐसे, ठीक है। अब पहले हम इनका रेशियो निकालेंगे, 3 3 9 हो गया, ये 12 हो गया और ये कितना हुआ 16, मतलब ये इसके रेशियोज आ गए, ठीक है। ये रेशियोज हैं x y और z के, लेकिन x इजिकल टू 9 y 12 और ये 16 इसे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको डायरेक्ट हम पुट करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब हम यहाँ ले रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3z इज इक्वल टू 9 प्लस 12 प्लस 16 अपॉन 3 इंटू z की वैल्यू ये है 16, ठीक है। अब इनको सबको हम टोटल कर लें, टोटल कितनी, ऊपर वाले को प्लस करिए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 6 2 8 8 8 16 1 17, 1 बच गया 2 और 3 37 और 48, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर अब 7 क्वेश्चन में क्या करना है, द प्रेजेंट एज ऑफ 2 persons आर 36 एंड 50 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। ये कई बार एज में भी आ जाता है, कई बार रेशियो प्रोपोर्शन में भी आ जाता है क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो लोगों की जो एज है वो 36 और 50 ईयर्स है, ठीक है। आफ्टर n ईयर्स द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 3:4। n ईयर्स के बाद जो एज है वो 3:4 हो जाएगी। तो बताना है कि n की वैल्यू क्या होगी, बता कितने साल के बाद, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, एक की एज 36 है और इसकी है 50। सपोज n ईयर्स के बाद, तो n दोनों में जोड़ दिया और क्योंकि n के बाद ही दे रखा है रेशियो, तो n यहाँ ले लिया और एज कितनी हो गई 3/4। अब इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकालेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर है, ठीक है। सॉल्व कैसे करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 का इंटू इसमें, तो 6 चौक 24 हो गया, 4 3 12 13 14 144 और 4n इज इक्वल टू 5 3 15 और 3n, ठीक है। तो 4n माइनस 3n इज इक्वल टू 150 माइनस 144, तो ये n इज इक्वल टू कितना होगा, 150 में से 144 माइनस कर देंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। विच नंबर एडेड टू ईच नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखिएगा। विच नंबर एडेड टू ईच नंबर्स 6 7 15 और 17 विल मेक रिजल्टिंग नंबर प्रोपोर्शनल। बताइए चारों नंबर प्रोपोर्शनल में हो जाएंगे, इसमें क्या जोड़ दें कि सभी प्रोपोर्शनल में आ जाए। अब प्रोपोर्शनल की कंडीशन क्या होती है, एक चीज़ ये समझ लीजिए कि अगर मान लो हम सब में x जोड़ें, ठीक है, हर नंबर में x जोड़ें, ये प्रोपोर्शन का साइन है और इसको भी x और यहाँ इस 2 का साइन लगाएंगे, ये चीज़, ठीक है।
और इसको सॉल्व करके x निकाल लें, जो आएगा वो आंसर है। एक तो ये तरीका हो गया इसका करने का। दूसरा तरीका है कि इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। अब हम पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। ऐसे में क्या होता है कि देखिए हमने यहाँ ब्रैकेट लगा दिए और दूर का दूर से इंटू, यानी 6 + x इंटू 17 + x इज इक्वल टू 7 + x इंटू 15 + x। मतलब दूर का दूर से इंटू इज इक्वल टू पास का पास से इंटू। ठीक है, और अब हम इसमें इसको सॉल्व कर लें और सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि x² तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करिए, ओपन करिए ब्रैकेट, 102 प्लस, देखिए 6 से इंटू कर रहे हैं हम इसमें, 17x + x², इधर हो जाएगा 15 × 7 105, 7 से इंटू किया प्लस 7x + 15x + x²। देखिए इससे तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या करना है कि इन दोनों को जोड़ दें, तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 और 1 13, यानी 23 हो गया, 23x। और ये जोड़ दें और उसको हम एक साइड ले आए, क्योंकि हमको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, x के टर्म्स हमको एक तरफ लेने पड़ेंगे। तो 15 और 7 22 हो गया, तो 22 इधर आ गया, नेगेटिव हो गया, इधर 105 हो गया, माइनस 102। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 23 में से 22 माइनस करेंगे, x आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, यानी कि 3 आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या तो ऐसे सॉल्व करें, अदरवाइज आपको क्या करना है, हर नंबर में बाई ऑप्शन करना पड़ेगा। तो 7 में जैसे 3 ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है, तो हम इसी से बता देते कि बाई ऑप्शन से करते तो कैसे करते। तो इसमें अगर हम 6 में हर नंबर में 3 3 जोड़ दीजिए, तो 6 में अगर 3 जोड़ते तो कितना आता, 9, दूसरा कितना आ जाता 10, 7 में 3 जोड़ा, 15 में 3 जोड़ा 18, और 17 में 3 जोड़ दिया 20। अब देखिए इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आ रहा है वो 180 आ रहा है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 180 आ रहा है, यानी जब दोनों इक्वल हो गए तो वही आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 9th। द करेंट एज ऑफ सोनाली एंड मोनाली आर इन द रेशियो 5:3। सोनाली और मोनाली के रेशियो दे रखा है एज का 5:3। 5 years from now their age will be in the ratio। अच्छा ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि सोनाली की पहली वाली जो है वो सोनाली है, उसकी एज अगर है 5x, तो मोनाली की जो एज है वो हो गई 3x। ठीक है, और 5 साल के बाद, मतलब 5x में 5 जोड़ देंगे और 3x में 5 जोड़ देंगे, तो इनका जो रेशियो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 10/7। ठीक है, अब इससे x की वैल्यू निकाल लेंगे और मोनाली की करंट एज में रख देंगे, यानी कि यहाँ पे पुट कर देंगे। अब पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसका इंटू इस पे कर रहे हैं, पहले 7 का इसमें, 35x + 35 = 30x + 50। ठीक है, तो ये इधर आ गया, तो 35x - 30 = 30x = 50 - 35। तो कितना हो गया, 5x = x कितना हो गया 3, 15/5 मतलब 3। ठीक है, अब आपको मोनाली की एज बतानी है, 3 × 3 9 years, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, और अगर आपको सोनाली की एज बतानी होती तो 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते, जो आता वो आंसर होता। क्लियर, तो जिसकी भी एज निकालनी हो इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बट आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि पहला लिखा है सोनाली, दोबारा लिखा है इधर लिखा है मोनाली, तो पहली वाली जो एज होगी वो सोनाली की होगी, तो दूसरी वाली मोनाली की होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9th, क्वेश्चन नंबर 10th में ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इज 8:9। फर्स्ट और सेकंड का रेशियो दे रखा है, सेकंड एंड थर्ड का रेशियो दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं ना कि इनका
रेशियो निकालने, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ठीक है। फर्स्ट का रेशियो दे रखा है 8-9, सेकंड और थर्ड का दे रखा है 3-4, ऐसे, ठीक है। तो इसमें कितना हो गया, फर्स्ट का 24 और इसका कितना हो गया 27 और इसका कितना हुआ 36, ठीक है। अब ये तीनों जो है वो 3 से कट जाते हैं, तो 3 से काट देते हैं, 3 से कट करिए से, 3 और 24, 3 9 27, 3 1 3 6, मतलब ये बन गया रेशियो इनके, यानी कि फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर का रेशियो आ गया। अब यहाँ क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड का रेशियो। तो यहाँ पे मान लिया कि फर्स्ट नंबर है 8x और थर्ड नंबर हो जाएगा 12x, दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, कितना दे रखा है 2400, तो x स्क्वायर कितना हो गया 2400 अपॉन 8 इंटू 12, 12 दूनी 24, 200 आ गया, और ये आ जाएगा 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 16 4 बचा 8, 8 दूनी 16, 5 40, ठीक है। तो x आ गया 5 आपका, स्क्वायर रूट हो गया इसका, x निकल गया 5। अब निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स। आप सारे नंबर निकाल लीजिए। फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है 8x, तो 8 इंटू 5, 8 पंचे 40। सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर है 9x, तो 9 इंटू 5 45 हो गया। थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर है 12x, तो 12 इंटू 5, 12 पंचे 60, इनको प्लस कर दीजिए, सभी का टोटल बताना है। 5 ये आ गया 6 4 10 और 14, 145, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। तो पहले ऐसे रेशियो निकालने पड़ेंगे, उसके बाद इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे और फिर डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 2 numbers are in the ratio 2:3. If their sum is 125, find the number। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको देखिए और कैसे करना है ये भी देख लीजिए। रेशियो दे रखा है 2 नंबर का, तो अगर फर्स्ट नंबर हो गया 2x और सेकंड नंबर हो गया 3x, क्योंकि 2 और 3 का रेशियो दे रखा, पहला ये दूसरा ये, ठीक है। आप क्या करना है इसमें देखिए, सम ऑफ देयर, इफ देयर सम इज दिस, तो दोनों का टोटल 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 125, ठीक है। फाइंड द नंबर्स, x कितना जाएगा 5x इज इक्वल टू 125, तो x इज इक्वल टू 125 बाई 5, 25 आ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो फर्स्ट नंबर कितना का 2 इंटू 25 50, और 3 इंटू 25 75, दोनों को जोड़ दीजिए 5। हमें निकालना है क्या, नंबर्स निकालने हैं, ठीक है, नंबर तो निकलिए है, जोड़ना क्या है। अगर योग पूछा जाता तो ऐड कर देते, 50 और 75 आंसर करेक्ट है, मतलब नंबर पूछे गए हैं तो 50, ये ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ऐसा हो सकता था कि भाई दोनों नंबर का एडिशन पूछा जाता है, सम पूछते तो दोनों को प्लस कर देते, डिफरेंस पूछते तो माइनस कर देते, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरा देख लीजिए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और हर एग्जाम में आया है, सीजीएल में भी आया है, सीपीओ में भी आया है, सीएचएसएल में भी आया है। द रेशियो ऑफ 3 पॉजिटिव नंबर्स इज दिस, ठीक है, 2:3:5। द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 608। इसे करेंगे कैसे, फर्स्ट नंबर 2x, सेकेंड नंबर 3x एंड थर्ड नंबर 5x, जो रेशियो दिए उसके अकॉर्डिंग हमने x लगा के नंबर मान लिए, ठीक है। फिर सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, अब इनके स्क्वायर को प्लस करना है, 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर और 5x का, मतलब सबका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 608। कितना हो गया 4x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, 25x स्क्वायर इज इक्वल टू 604, ठीक है। अब इनको ऐड कर दो, ये हो गया 29, 38 हो गया, x स्क्वायर 608, 604, तो x इज इक्वल टू कितना हुआ, पहले तो यहाँ स्क्वायर लगाएंगे, 604 अपॉन 38, ठीक है। 2 से कट करो, 18 2 3 6, ठीक है। अब इसे कट कर दो,
16, ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी आ गई, √16 मतलब 4, x 4 आ गया। पूछा है, नंबर्स पूछे गए तो यहाँ पुट कर दीजिए नंबर में। तो इसमें 2 × 4 8 हो गया, पहला नंबर 8, ठीक है। सेकंड नंबर क्या होगा, 3 × 4 12, और थर्ड नंबर क्या होगा, 5 × 4 20। तो 8 12 20 ये आंसर होगा, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। तो इसमें मैंने आज पार्ट 1 में आपको 12 क्वेश्चन कराए और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और इनके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए। इसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे और उसको आप रिवीजन प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट पे जरूर लिखें, हम उसको पूरा वीडियो बना के अपलोड करेंगे। तो चलिए वीडियो ओवर करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।